दक्षिण एशिया के दो देश थाईलैंड और कंबोडिया सैन्य संघर्ष में हैं। थाईलैंड ने कहा है कि ये युद्ध में भी बदल सकता है। जेट्स, मिसाइलें और आर्टिलरी सब निकल आए हैं और इस तनाव के केंद्र में है एक मंदिर और विवादित सीमा। इस संघर्ष में अभी तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक विवादित सीमा के पास 12 जगहों पर ये झड़पें हुई हैं। इस संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कंबोडिया और थाईलैंड सीमा तनाव का इतिहास। इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जब फ्रांसीसी कब्जे के बाद कंबोडिया की सीमाएं तय की गई थीं। हालात 2008 में तब औपचारिक रूप से तनावपूर्ण हो गए, जब कंबोडिया ने एक विवादित क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के एक मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर पंजीकृत कराने की कोशिश की। थाईलैंड ने इसका तीखा विरोध किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हुई, जिनमें सैनिकों और आम नागरिकों की मौतें हुईं। हालिया तनाव मई में तब और बढ़ गया जब एक झड़प में कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पिछले एक दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा संबंधी पाबंदियां लगाई हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड से फल, सब्जी जैसी चीजों के आयात पर रोक लगा दी। साथ ही बिजली और इंटरनेट सेवाएं लेना भी बंद कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। ताजा संघर्ष ऐसे समय में शुरू हुआ जब एक दिन पहले सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक घायल हुआ, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। सीमा पर गुरुवार 24 जुलाई सुबह से ही दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। थाईलैंड ने कहा है कि उसने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई बमबारी की है। गुरुवार 24 जुलाई की सुबह जब फायरिंग शुरू हुई तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले गोली चलाने के आरोप लगाए। आगे क्या हो सकता है? बीबीसी दक्षिण एशिया के संवाददाता जॉनथन हेड का कहना है कि कोई नहीं मानता कि यह टकराव पूरी तरह युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन इस वक्त दोनों देशों में ऐसा नेतृत्व नहीं दिखता जो इस तनाव को कम करने की ताकत और आत्मविश्वास रखता हो। कंबोडिया में अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। वहां के प्रधानमंत्री पूर्व सत्ताधारी नेता के बेटे हैं और अभी तक उनकी खुद की कोई ठोस राजनीतिक पकड़ नहीं बनी है। उनके पिता हुन सेन अब भी प्रभावशाली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस संघर्ष को और आगे बढ़ाने को तैयार हैं, ताकि अपने राष्ट्रवादी रुख को और मजबूत दिखा सकें। थाईलैंड की ओर देखें तो वहां एक अस्थिर गठबंधन की सरकार है, जिसके पीछे ताकतवर नेता ताकसिन शिनावात्रा हैं। उनका और हुन सेन के परिवार के बीच गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है, लेकिन हुन सेन द्वारा एक निजी बातचीत को सार्वजनिक करने के बाद उन्हें धोखा महसूस हुआ। इस लीक की वजह से उनकी बेटी और प्रधानमंत्री पिंटोंग ताकुना कॉर्नवॉन्ग को संवैधानिक अदालत ने निलंबित कर दिया। ऐसे में थाई पक्ष में काफी नाराजगी है। अब देखना यह होगा कि क्या आसियान के अन्य सदस्य इस टकराव में दखल देते हैं और दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए मनाते हैं।